रेल बजट सामान्य तौर पर 1 घंटे 10 मिनट का औसतन इस देश में पढ़ा जाता रहा है, लेकिन आज का बजट 22 मिनट में खत्म करना पड़ा। 22 मिनट से भी कम वक्त बोलने में लिया गया, लगभग 20 मिनट कहिए बोलने में वक्त निकाला गया, लेकिन इस 20 मिनट के दौरान पूरा बजट नहीं पढ़ा जा सका। हंगामा जबरदस्त मचते रहा। शुरुआत से ही तेलंगाना के मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा मचते रहा और सांसद जो थे वो वेल में आ गए और उन सब के बीच लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगते रहे। लेकिन रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बजट को पढ़ते रहे। कुछ हिस्से की शुरुआत उन्होंने औपचारिक तर्क पे जरूर की और बताने का जिक्र जरूर किया कि किस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल की पटरियां बिछी हैं और किस तरीके से लोगों को जोड़ा गया है। जो उपलब्धियां थी उसका पिटारा उन्होंने बताने की कोशिश जरूर की, लेकिन जो उपलब्धियों के बाद जो उम्मीद जनता के भीतर थी उसको लेकर ये पूरा बजट नहीं आ पाया। वो पूरे बजट का हिस्सा क्या है हम आपको बताएंगे, लेकिन 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी कि इस एंट्रीम बजट के दौरान रेल मंत्री ने किराए नहीं बढ़ाए हैं, ये एक जिक्र निकल कर आया, किराए नहीं बढ़ाए गए हैं। दूसरी बड़ी बात थी कि जो नई गाड़ियों का ऐलान होता है इसकी फेरिस्त अलग अलग सांसद अपने अपने क्षेत्रों को लेकर रेल मंत्री को देते हैं। उसका जिक्र वो अपने भाषण के बीच में कर रहे थे कि किस किस तरीके की बात उन तक पहुंचाई गई, ये पूरा करना है, लेकिन वो किस रूप में और क्या नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं नहीं की गई हैं इसका जिक्र नहीं। कारखाने 3 लगाए जाएंगे इसका जिक्र जरूर है। और रीमा हमारे साथ मौजूद है। रीमा, जो स्थिति में बजट पेश किया गया, जितना हंगामा देखा गया, पूरा बजट नहीं पढ़ पाए, वहां पर क्या प्रतिक्रिया है सांसदों की या खुद कांग्रेस की? देखिए, जब बजट पेश हो रहा था, बजट भाषण हो रहा था, तो उस वक्त हमने देखा कि सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी सारे सांसद वेल में आ गए थे। उन्होंने लगातार ये मांग शुरू कर दी थी कि जिस तरह से कोच फैक्ट्री की बात पिछले बजट में की गई थी बंगाल के लिए, वो क्यों नहीं अब मांग पूरी की गई है। लेकिन सबसे पहले जो हम बता दें, जो स्पीच उन्होंने ले की है और वो नहीं पढ़ पाए हैं, वो हमारे पास मौजूद है। और इसमें प्रसून 17 प्रीमियम ट्रेन की घोषणा की गई है। नई ट्रेनें जिनकी लगातार हम बात कर रहे थे वो है ये 38 एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी घोषणा की गई है। 10 पैसेंजर ट्रेन, 4 मेमू और 3 डेमू, ये 5 कैटेगरीज में नई ट्रेनों को डाला गया है। और खासकर जो जोर है वो 17 प्रीमियम ट्रेन को दिया गया है। जो सबसे ज्यादा इस वक्त मुनाफा कमाने वाली ट्रेन है, रेलवे जो इस वक्त घाटे में चल रहा है उसको 37% ये फायदा अब तक पहुंचा चुकी है। और यही अब कोशिश रहेगी कि इन ट्रेनों की घोषणा आगे और होती रहे। और इसके अलावा 3 ऐसी ट्रेन है जिनके फेरों में वृद्धि की गई है। जाहिर तौर पर हंगामा बहुत था, ले किया गया बजट स्पीच, लेकिन उसके बावजूद जो मंशा थी, जिसे चुनावी बजट का हम लगातार नाम दे रहे थे, जो इस वक्त हमारे हाथ में कॉपी है बजट की, वो आज मंशा यूपीए 2 की तरफ से पूरी हो गई है। इस बजट में चूंकि बड़ा हिस्सा नहीं पढ़ा गया, इसमें इस बात का जिक्र उन्होंने किया है या मान लिया गया कि किराए बिल्कुल नहीं बढ़ाए जाएंगे किसी भी क्लास के? बिल्कुल, देखिए, किरायों में वृद्धि की कोई घोषणा नहीं की गई है और ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि लगातार जो बात की जा रही थी, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुर्सी संभाली थी तो वो 2 बार किराए बहुत हल्के तौर पर बढ़ा तो चुके थे। और यही वजह थी कि मुमकिन था कि आज जबकि इसे चुनावी बजट वो पेश करने वाले हैं तो उसमें वो जेब पर असर नहीं डालेंगे, क्योंकि महंगाई एक ऐसा बड़ा मुद्दा है जो यूपीए के गले की फांस बना हुआ है। और यही वजह है कि जेब पर भारी ना पड़े ये बजट, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। ये जो 17 प्रीमियम ट्रेन चलाने की जिक्र आप कर रहे हैं, ये इसका रूट है जो बताया जा सकता है? जी, अभी रूट तो इसका तय नहीं किया गया और इसमें ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि रूट क्या क्या रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो एक ट्रेन चलती है वो दिल्ली से मुंबई के बीच चलती है और पूरे साल भर में 37% का वो लाभ दे चुकी है रेलवे को। इन 17 ट्रेनों का रूट क्या होगा ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन घोषणा जरूर बजट के जरिए कर दी गई है। क्या इसमें कोई इस बात का जिक्र है कि रेलवे को घाटा हो रहा है या फ्लाइट से कोई फायदा हो रहा है, और किस तरीके से वो अगर घाटा हो रहा है तो पूरा इसका कहीं कोई जिक्र है? बिल्कुल, देखिए, जब खड़गे ने अपनी स्पीच पढ़नी शुरू की थी तो वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि रेलवे की हालत बहुत खस्ता चल रही है और रेलवे को केंद्र में लाने की ज़रूरत है, यानी उसकी माली हालत को दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पर खास ध्यान दिया जाए। और उन्होंने अपना पूरा जो उनके 9 महीने का जो शासन रहा इस रेल मंत्रालय में, वो उन्होंने ज़रूर जिक्र किया कि किस तरह उन्होंने रेलवे को पटरी पर लाने के लिए काम किए हैं, किस तरह से नई लाइन्स की घोषणा की गई है। लेकिन इस बात की भी तैयारी की गई थी कि रेलवे के इस घाटे को भी उबारा जा सके। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी घोषणाएं रही है, इस बात का जरूर ध्यान रखने की कोशिश की गई है कि विपक्ष जो लगातार रेलवे को घाटे की रेल कहने लगा है, उसका भी ध्यान रखा जाए। एक चीज आपने जिक्र किया कि जब रेल मंत्री भाषण कर रहे थे उस समय वामपंथी सांसद वेल में आ गए थे और खुद चूंकि और बंगाल का जिक्र कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी खुद बंगाल से आते हैं, तो क्या ये कहीं एक
अपने अपने टकराव की स्थिति थी कांग्रेस और वामपंथियों में, या फिर क्या माना जाए कि अधीर रंजन होते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, ये बताने का जिक्र हो रहा था? बिल्कुल, देखिए बंगाल के लिए प्रसून हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस बजट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और यही वजह थी कि ना सिर्फ वामपंथी सांसद बल्कि तृणमूल कांग्रेस के भी बहुत सारे सांसद वेल में आ गए थे और वो लगातार एक पेपर दिखा रहे थे, पिछले बजट की स्पीच दिखा रहे थे जिसमें कि बहुत सारी घोषणाएं बंगाल के लिए की गई थी। उन घोषणाओं को आखिर क्या हुआ ये पूछने की वो वामपंथी पार्टियां भी कोशिश कर रही थी और इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हंगामा इस कदर ज़्यादा था क्योंकि हमने देखा कि 4 मंत्री थे आंध्रा से आने वाले जो खुद वेल में खड़े हुए थे, चिरंजीवी मौजूद थे वेल में और लगातार हंगामा इस कदर ज्यादा था, इस कदर चेयर तक पर वो सांसद चढ़ गए थे कि कुछ भी सुनने की तो कोशिश कर ही रहे थे, सांसद को सुनाई नहीं दे रहा था। और इसके अलावा कोशिश यही की जा रही थी कि कम से कम बजट स्पीच को बचाया जा सके क्योंकि हमला बजट स्पीच की तरफ भी होने वाला था, ऐसा लग रहा था वहां पर। तो इसका मतलब है 2 मुद्दे रीमा वेल में हंगामे के साथ कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय का बजट पूरा का पूरा खा गए। उसमें एक आप बता रहे हैं बंगाल का मसला जो रेल बजट को लेकर था और दूसरा चिरंजीवी का जिक्र किया, तो इसका मतलब ये कहीं तेलंगाना का मुद्दा, ये 2 मुद्दे थे महत्वपूर्ण जो उस समय हंगामा हो रहा था। बिल्कुल, देखिए जैसे ही 12 बजे हाउस शुरू हुआ था तभी जितने भी सांसद थे आंध्रा के वो सभी वेल में आ गए थे, लगातार उन्होंने जोरदार हंगामा शुरू किया था। 4 मंत्री वेल में आ चुके थे लेकिन उसके बावजूद बजट पढ़ना ही था, बजट स्पीच शुरू हुई लेकिन हंगामा इस कदर ज्यादा था कि बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ पेपर्स फेंके जा रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ इशारा किया जा रहा था उन सांसदों की तरफ से और यही कोशिश थी कांग्रेस के बहुत सारे सांसदों की कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव किया जाए। दोनों तरफ जो मल्लिकार्जुन खड़गे के दोनों तरफ जो सांसद थे वो खड़े हुए थे और बचाने की कोशिश कर रहे थे कि कम से कम कुछ जो हिस्सा था स्पीच का वो रेल मंत्री पढ़ दें और इसी वजह से कुछ हिस्सा उन्होंने पढ़ा, शुरू का हिस्सा पढ़ा और आखिरी का अंतिम पैरा पढ़ा और उसके बाद बीच की पूरी स्पीच उन्होंने लेकर दी। क्या ये माना जाए कि अब ये जो लोकसभा चूंकि 20 को खत्म हो जाएगी और ये कमोवेश स्थिति क्या आम बजट में भी आने वाली है, क्योंकि एक तरह से चुनावी मूड में हर कोई आ चुका है, हर को अपने जनता के बीच जाना है, लोकसभा 20 तारीख को खत्म हो जाएगी। क्या ये परिस्थिति है या दूसरी तरफ ये माना जाए कि जो भी इससे पहले वादे हुए, जो भी ऐलान हुआ वो पूरा नहीं होने का आक्रोश है? बिल्कुल, देखिए अब 21 तारीख तक ये सदन चलना है और आज जो हालात हमने देखे उसके बाद तो अब यही लग रहा है कि आने वाले ये तमाम जो दिन बचे हुए हैं इसमें इसी तरह से हंगामा रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि बीजेपी के सांसद जरूर इस बात से नाराज दिखे थे कि किस तरह से स्पीच को ले कर दिया गया है, बजट को नहीं पढ़ा है सरकार की तरफ से, लेकिन वो भी थोड़ी ही देर में शांत हो गए क्योंकि सदन की कार्यवाही ही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। अब बीजेपी का क्या रवैया है और बाकी जो सांसद जो हंगामा कर रहे थे उनका रवैया क्या है, ये अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा। चलिए, जो सांसदों से भी बात कीजिए आप, हम आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर बाद।